ओबीसी को जिताना है ओवैसी को जी। जिताना पूरे है। सीमांचल में 24 सीट उनको देना है सीमांचल में पूरे 24 सीट जी देंगे जी आप जी। पूरे ओवैसी को। 24 सीट को देना है ओबीसी ओबीसी जो कर रहा है, ओबीसी का क्या सरकार बन सकेगा? 24 का 24 जो सीट लाने चाह रहा है, उसका सरकार बन सकेगा? बनेगा? नहीं बनेगा। जब उसका सरकार जब नहीं बनेगा तो वो कहाँ से वो हमारा हक दिलाएगा? हम एमआईएम का ही सपोर्टर हैं एमआईएम के सपोर्टर और है। मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में सब एमआईएम का सपोर्टर है। ओवैसी का थोड़ा दबदबा कम हुआ है। नहीं ऐसा भी नहीं। कांग्रेस और आरजेडी जो है वो सिर्फ मुसलमान को मतलब ये कर रहा है कि बीजेपी का सरकार बन जाएगा, बीजेपी का सरकार बन जाएगा, यही बोल के सिर्फ अपना वोट लेते हैं। और कोई वो तो आरजेडी पहले से ही चाह रहा है कि कोई मुसलमान आए नहीं, क्योंकि 2005 में भी उनका पापा वही किया। अमिला स्वासन जी बोले थे कि आप उप मुख्यमंत्री किसी हुई इसको मुसलमान को बना दीजिए, हम आपका सपोर्टर हैं, हम आपको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन उस समय उसने किया नहीं था, बल्कि वो सत्ता बीजेपी के हाथ में कर दी। तो 18% है बिहार में, हमारा भी तो कुछ हक है, हम भी तो कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपको लोग लग रहा है कि मुसलमानों को दरकिनार किया जा रहा है? जी एकदम दरकिनार किया जा रहा है, उसको अलग किया जा रहा है। आपका कितना विधायक है पूरे बिहार में बता दीजिए। हम 18% में मेरा लगभग 60 विधायक होना चाहिए। आप कितना विधायक देंगे? किशनगंज में हर बार उन्हीं का चर्चा रहा, उन्हीं को जिताए, कांग्रेस को ही जिताए, आरजेडी को ही जिताए, हम लोग उनके साथ भी रहे। लेकिन वो हमारे बारे में जब नहीं सोच रहे तो हम उनके बारे में क्यों सोचे? हमको भी अपने बारे में सोचना। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त बिहार के किशनगंज विधानसभा सीट पर मौजूद हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में हम लोग बिहार में पहुंचे हैं, जनता से बातचीत करेंगे कि जनता के क्या मुद्दे हैं इस बार। क्या बिहार चुनाव में इस बार फिर से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गरमाएगा, या जो वास्तव में बुनियादी मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जाएगी? इस बुनियादी मुद्दों पे जनता वोट करेगी, या फिर वही जो नेता करते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति, इसी राजनीति पे वोट डाले जाएंगे? इस वक्त हम लोग किशनगंज विधानसभा सीट पर मौजूद हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो सीट है ये मुस्लिम बाहुल्य आबादी यहाँ पे ज्यादा है। आम जनता है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। चलिए बातचीत करते हैं। एमआईएम जीत रहे हैं, कांग्रेस जीत रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पतंग साफ ही जीते हैं। क्या कह रहे हैं? एमआईएम ही जीत रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग एमआईएम जीत रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखिए, हम जिनसे मिल रहे हैं और हमको जो लग रहा है, ठीक है, हाँ। मेरे हिसाब से मेरे जो फ्रेंड सर्कल में जितना है सब एमआईएम के सपोर्टर है। सब एमआईएम के सपोर्टर है। हाँ। असदुद्दीन ओवैसी के सपोर्टर है, ठीक है। हम लोग असदुद्दीन ओवैसी को देख के वोट कर रहे हैं कि उनके कैंडिडेट कौन है, नहीं है, उनको नहीं देख रहे हैं, ठीक है। जो काम क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को देख रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वही हमको जो वादा कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। और वो हर एक से ये नहीं कि मुस्लिम के ही लिए मतलब लड़ रहे हैं, वो सबके लिए, दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सबके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। एक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो सबके लिए लड़ रहे हैं और हम भी उन्हीं के सपोर्टर हैं। तो ओवैसी के साथ ही जाएंगे आप? हाँ, हम तो उन्हीं के साथ। पर लास्ट टाइम भी 2020 में यहाँ पे कांग्रेस जीती थी और इस बार भी कई लोग कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का माहौल है, मतलब जब से भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से गुजरी है तो कांग्रेस का माहौल अच्छा हो गया है। हाँ, वो हुआ है। ओवैसी का थोड़ा दबदबा कम हुआ है। नहीं ऐसा भी नहीं है। सबका बोले तो सबका अकॉर्डिंग अलग अलग है, जिनको जो लगता है ठीक लगता है, ठीक है। कहीं पे कांग्रेस का है तो कहीं पे एमआईएम का है, लेकिन मेरे हिसाब से और मैं करता हूँ विधानसभा में, कोचाधाम विधानसभा करता हूँ। कोचाधाम में तो उसका ही है, ठीक है, एमआईएम का ही है और हम एमआईएम का ही सपोर्टर है। एमआईएम के सपोर्टर है और मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में सब एमआईएम का सपोर्टर है। ओवैसी का थोड़ा माहौल इस बार थोड़ा ठंडा नजर आ रहा है, तभी महागठबंधन में जाना चाहते थे लेकिन महागठबंधन वालों ने मना कर दिया। नहीं, वो ठंडा होने की वजह से नहीं है, वो अपना पार्टी को मजबूत करने के लिए वो गठबंधन करना चाह रहे थे, ठीक है। वो कुछ बिहार में कुछ बदलाव लाने के लिए गठबंधन करना चाह रहे थे। क्या लग रहा है युवा किसके साथ जा रहा है इस बार? क्या सोच रहा है युवा तो ओबीसी के साथ है। ओवैसी के साथ है, क्यों? क्या मुख्य कारण है, क्यों है? मुख्य कारण यह है कि पार्लियामेंट में वही अकेला बोलते हैं। यहाँ हमारे बिहार का असेंबली में अब्दुल इमाम बोलते हैं अकेले, वहाँ ये लोकसभा के असेंबली में अकेले असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। ट्रिपल तलाक हो, इसका सीएए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, हम लोग इससे पहले नहीं जानते थे कि सीएए क्या होता है, एनआरसी क्या होता है। वो जगाने वाला हम ही लोग थे, बताने वाला वही है, इसलिए हम लोग उसी के साथ है और जम के उसी को वोट करेंगे। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि ओवैसी जो है, असदुद्दीन ओवैसी है, वो लगातार संसद में बोलते हैं, आप लोगों के सपोर्ट में जो बोलते हैं, इसलिए आपको लगता है कि वही मसीहा है मुसलमानों के? जी जी। और कांग्रेस और आरजेडी जो है वो सिर्फ मुसलमान को मतलब ये कर रहा है कि बीजेपी का सरकार बन जाएगा, बीजेपी का सरकार बन जाएगा, यही बोल के सिर्फ अपना वोट लेते हैं और कोई काम नहीं। तो महागठबंधन के साथ नहीं जा रहे आप? नहीं,
महागठबंधन के साथ नहीं जा रहे। इस बार हम लोग अपना पार्टी अपना वोट देना है। मुसलमानों की पहली पसंद कौन है, महागठबंधन या ओवैसी? पहले तो हम लोग, हमारे जो बुजुर्ग थे सब कांग्रेस ही थे, आरजेडी थे। वो लोग चाह रहे थे कि कांग्रेस का ही सरकार बने, आरजेडी का ही सरकार बने। लेकिन अब जो युवा है वो जाग चुके हैं कि हमको जो हक देंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जो तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे और उप मुख्यमंत्री भी उन्होंने ऐलान कर दिया फेस का, जानते होंगे आप लोग, मुकेश सहनी, तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? कई मुसलमान नाराज है कि मुसलमान उप मुख्यमंत्री कैंडिडेट का ऐलान क्यों नहीं किया, उम्मीदवार का ऐलान क्यों नहीं किया? वो तो आरजेडी पहले से ही चाह रहा है कि कोई मुसलमान आए नहीं, क्योंकि 2005 में भी उनका पापा वही किए थे। रामविलास पासवान जी बोले थे कि आप उप मुख्यमंत्री किसी हुई इसको मुसलमान को बना दीजिए, हम आपका सपोर्टर है, हम आपको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन उस समय उसने किया नहीं था, बल्कि वो सत्ता बीजेपी के हाथ में कर दी थी। इसलिए अब वो भी चाह रहे हैं कि हमारे ही बीच में रहे। तो हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे बीच में, हम भी तो 18% है बिहार में, हमारा भी तो कुछ हक है, हम भी तो कर सकते हैं। इसलिए हम लोग, लग रहा है कि मुसलमानों को दरकिनार किया जा रहा है। जी एकदम दरकिनार किया जा रहा है, उसको अलग किया जा रहा है। आपका कितना विधायक है पूरे बिहार में बता दीजिए। हम 18% में, मेरा लगभग 60 विधायक होना चाहिए। आप कितना विधायक देकर रखे हैं? तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि अभी फिलहाल के लिए उप मुख्यमंत्री का चेहरा जो ऐलान किया है, उसके बाद आगे मुस्लिम भी हो सकता है उप मुख्यमंत्री का ऐलान करेंगे, अति पिछड़ा वर्ग का भी ऐलान करेंगे। इस पे आप क्या कह रहे हैं? अब जो कहा, अभी जो किया हमको ना देखेंगे मैडम, पास्ट को कौन दिखता है? हाँ। फ्यूचर को कौन दिखता है? पहले जो अभी वर्तमान में हम उसको ना देखेंगे कि किसको कर रहे हैं वो। अभी तो मुकेश सहनी को कर दिए, अब बाद में क्या पता चले कि वो मुस्लिम को करेंगे कि हिंदू को करेंगे, अति पिछड़ा वर्ग को करेंगे, किसी को भी करे। लेकिन हमको जब साथ नहीं मिलेगा तो हम उनके साथ क्यों खड़ा रहेंगे? हम लोग भी चाह रहे थे, इतने दिन से हम उसी के झोले में वोट डालते आए। किशनगंज में हर बार उन्हीं का चर्चा रहा, उन्हीं को जिताए, कांग्रेस को जिताए, आरजेडी को जिताए, हम लोग उनके साथ भी रहे। लेकिन वो हमारे बारे में जब नहीं सोच रहे तो हम उनके बारे में क्यों सोचे? हमको भी अपने बारे में सोचना होगा। तो इस बार आप लोग यहाँ से ओबीसी को जिताना है। ओवैसी को जिताना पूरे है। सीमांचल में 24 सीट उनको देना है। सीमांचल में पूरे 24 सीट? जी पूरे 24 सीट को देना है उनको पूरा। जी। लेकिन ओवैसी का तो कहा जाता है वोट कटवा देते हैं। बीजेपी की बी टीम का लगातार हर चुनाव में उन पे आरोप भी लगता हुआ आ रहा है। ये सब जब आप सुनते हैं तो आप लोगों के जहन में क्या आता है? देखिए, जिनको कहना है वो कहने दीजिए। अगर वो बी टीम रहते तो वो ये महागठबंधन इंडियन गठबंधन में शामिल नहीं होने जाते। वो चाह रहे थे कि हम भी अक्टूबर में ये भी कहते कि हमको सिर्फ सीमांचल का 6 सीट दे दीजिए, हम आपके साथ कोई ना मुख्यमंत्री, कोई मंत्री चाह रहे हैं ना कुछ चाह रहे हैं। लेकिन उसने लिया नहीं। तो बी टीम कौन हुई? बी टीम तो वही ना हुई। हम तो भाई आपके साथ में जाना चाह रहे थे, आपने लिया नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप मुसलमान को अपने हक नहीं देंगे। चलिए, आपने यहाँ सीमांचल का तो बता दिया, पूरे बिहार का बता दीजिए क्या माहौल है बिहार में? बीजेपी का ही सरकार रहेंगे, ये 100% है कि बीजेपी ही सरकार रहेगी। अच्छा, एनडीए सरकार रहेगी? सरकार एनडीए ही रहेंगी, लेकिन हमको भागीदारी मिल जाएगा जब ओबीसी साहब रहेंगे तो। अच्छा, ओबीसी साहब रहेंगे तो आप लोगों को जी अपना हिस्सेदारी मिल जाएगा। क्या माहौल नजर आ रहा है? आप ये बताइए, क्या चल रहा है आप लोगों के जहन में? जब वोट डालने जाएंगे तो इस बार क्या मुद्दा है आप लोगों का? क्या हर साल जो हर 5 साल पे चुनाव होता है, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति करते हैं नेता, क्या वही मुद्दा है या बुनियादी मुद्दा है? जो बोल रहा है ये सब सारा गलत बात है। क्या गलत बात है? हमारा कहने का मतलब जो ओबीसी जो कर रहा है, ओबीसी का क्या सरकार बन सकेगा? 24 का 24 जो सीट लाने चाह रहा है उसका सरकार बन सकेगा? बनेगा? नहीं बनेगा। जब उसका सरकार जब नहीं बनेगा तो वो कहाँ से वो हमारा हक दिलाएगा? कहाँ से दिलाएगा? खेत में जाकर घास छील कर हम लोग का हक दिलाएगा क्या? ना सरकार में शामिल होगा तब नहीं। जब उसका सरकार नहीं बनेगा तो वो हम लोग का हक कहाँ से दिलाएगा? जगह के क्या फायदा है? तो हम लोगों को खराबी कर रहा है। लेकिन सरकार में शामिल हो सकते हैं। सरकार में शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस में हो सकते हैं, या तो बीजेपी में हो सकते हैं। हमको ओबीसी में वोट देगा क्या फायदा मिलेगा? हमको उसका सरकार जब नहीं बनेगा तो हमको उसको वोट देगा क्या फायदा है? 23वीं जगह डबल इंजन जो है वही ठीक है, उसी को दिया जाए वोट, नहीं तो फिर अब बीजेपी को दे। तो तेजस्वी यादव आप लोगों की पहली चॉइस है, पहली पसंद है? शुरू से हम लोग का वही है, आज भी वही चॉइस है। मतलब महागठबंधन के साथ जाएंगे आप? ओबीसी पे भरोसा नहीं है? नहीं, हम लोग को कोई भरोसा नहीं, बेकार बात है। उसका सरकार बनेगा नहीं तो उसका ऊपर भरोसा क्या करेगा? अगले बार जीत के गया, 4 सीट यहाँ से लेके गया अपना किशनगंज से, लास्ट में उसको इस्तीफा देना पड़ा, कोई काम नहीं किया। क्या किया? तो एक बार धोखा खा लिया, दोबारा नहीं खाना। ऐसा होता है क्या? उसका सरकार नहीं बनेगा तो उसको कौन वैल्यू देगा? उसका जब सरकार नहीं बनेगा तो उसको कौन वैल्यू देगा?
तो तेजस्वी यादव आरजेडी पे आपको उससे अच्छा बीजेपी को दे। बीजेपी ज्यादा भरोसा है, उसी उसका सरकार बने, उसी वही जीतेगा, उसी को करे। लेकिन बीजेपी ये सुनिए चाचा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा है कि मुसलमान, सुनिए तो उन्होंने कहा है कि मुसलमान सारे जो हमारे योजना होता है उसका लाभ उठाता है, लेकिन वोट नहीं देता है बीजेपी को। नहीं, उन्होंने यहाँ तक ये शब्द का इस्तेमाल कर दिया, मुसलमानों को एक तरीके से, माफ कीजिए मुझे यूज करना पड़ रहा है, नमक हराम बोल दिया कि मुसलमान लाभ तो उठाता है लेकिन वोट के कारण से बोलता है। हम लोगों का कमजोरी का है, जो हम लोगों का जो है कि दूसरे के हिंसा में ही जलने लगता है। हाँ। जिसके कारण हम लोग कोई घाट का नहीं है। हम लोग अगर बीजेपी में कोई अगर किसी को पकड़ के रखेंगे तो बीजेपी तब ना आपको पकड़ के रखेंगे, तब ना आप बोलिएगा कि मेरा तरफ है। आप लोग तो आप एकता तो है ही नहीं। कोई कुछ बोल रहा है, इसके कारण हम लोग फंस रहे हैं नदी में। एक तरफ रहेंगे तब ना। तो क्या डिसाइड किया आप लोग, किस तरफ है आप लोग? अभी देखिए, हम लोग सरकार तो खैर बीजेपी का ही बनेगा, ये तो हम भी कह रहे हैं, सरकार बीजेपी का ही बनेगा। लेकिन हम लोग यहाँ से कांग्रेस को इसीलिए हम लोग जिताए, हम लोग का यहाँ नेता बढ़िया नहीं है। अभी एगो नया नेता बना है, हाँ, उसी को हम लोग चॉइस किए हैं, इस बार उसको देखना है। इतना दिन जो हुआ। लेकिन आपको ये पता है कि मतलब बिहार में तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो अच्छा है। कैसे देख रहे हैं आप लोग बिहार विधानसभा चुनाव में, क्या माहौल नजर आ रहा है? और एक बयान आपको बता दूं, जो बिहार के मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने मुसलमानों को लेके एक बहुत विवादास्पद बयान दे दिया। कहा कि मुसलमान लाभ तो उठाता है लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करता है। एक तरीके से ये शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है मुझे, उन्होंने मुसलमानों को नमक हराम बोल दिया है। कैसे देख रहे हैं इसको आप? मेरा नाम मोहम्मद तंजीम रजा है और हम कोचाधवन प्रखंड से बिलोंग करते हैं। देखिए, गिरिराज सिंह हो या फिर बीजेपी के जो भी लीडर हो या फिर बीजेपी की जितनी भी नेतृत्व है, वो उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, उसमें से किसी भी सीट में मुस्लिम को टिकट नहीं देता है। बिहार में 243 है, उसमें बीजेपी पार्टी एक को भी मुस्लिम को टिकट नहीं देता है। और फिर हर सियासी अंदाज से। लेकिन सर, आप वोट दोगे बीजेपी को? देते हैं आप लोग वोट? नहीं, हम लोग तो उन्होंने यही बोला कि हमें वोट ही नहीं करते मुसलमान। बीजेपी वाले कह रहे हैं, बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं करता है बीजेपी को। मुसलमानों को हक देगा, हिस्सा देगा तो काहे नहीं वोट करेगा? मुसलमानों को हक देना ही नहीं चाहता है। 403 सीट में एक सीट में भी मुस्लिम को नहीं उतारा। यहाँ पे 243 में जितने जो है बीजेपी को सीट मिले, उसमें से एक को भी नहीं मुसलमान को दे रहा है। पार्लियामेंट में 500 से अधिक सीट है, उसमें एक को भी बीजेपी उतारना नहीं चाहता है। और जो लोग है चाहता है कि बीजेपी में रहे, अगर ऊंचे पद में है तो उसको उतार के नीचे में पद में कर देता है। और इसी से तो अंदाज लगता है कि मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, परेशान करने की कोशिश करता है, और फिर माहौल से भी पता लगता है। तो इस इरादे से हम लोग कोशिश में हैं कि हम लोग महागठबंधन को जिताएंगे और इंशाअल्लाह महागठबंधन की सरकार बनेगी। MIM चाचा, एक सेकंड, MIM का क्या माहौल है चाचा? MIM ओवैसी साहब का क्या माहौल है? जब आखिरी बार 5 साल पहले बिहार चुनाव हुआ था तो 5 सीटें जीते थे, 4 तो राजद में चले गए। क्या माहौल है इस बार? देखिए, ओवैसी साहब को भी वोट होगा। ओवैसी साहब को हाँ, वोट होगा। कितनी सीटें लगती जीत पाएंगे? पहले से ज्यादा जीतेंगे या कम जीतेंगे? पहले से कुछ ज्यादा सीट जीतेंगे इस बार, जैसा माहौल है। अच्छा। अख्तरुल इमान साहब जहाँ जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो पहले से कुछ ज्यादा सीट जीतें। लेकिन सरकार जो महागठबंधन की बनेगी, और हम लोगों की कोशिश है कि महागठबंधन की सरकार बनाने में हिस्सेदारी निभाएं। मतलब आप चाहते हैं महागठबंधन की सरकार बने, उसमें ओवैसी साहब अपना भागीदारी निभाए, सरकार बनाने में मदद करे, आप ये चाहते हैं? जी जी, हम ये चाहते हैं। मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे तो ओवैसी साहब की मदद से बन पाएंगे? जी जी जी, हम ये चाहते हैं। आपने देखा, हमने यहाँ पे किशनगंज विधानसभा सीट पर मौजूद थे, आम जनता से बातचीत करी, क्या क्या मुद्दे हैं, इनकी पहली पसंद कौन है। तो देखना दिलचस्प होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन से पार्टी के नेता कितनी सीटें जीतते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।